हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, लाइफ में असफलता यानी कि फेल्योर के बिना कभी सक्सेस नहीं मिलती है। लेकिन ये भी सच है कि कई बार लगातार असफल होने से मन में कई तरह के सवाल आने लगते हैं, यहाँ तक कि खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस भी टूटने लगता है। ऐसे में हम आगे बढ़ने के बजाय पीछे गिरने लगते हैं। तब जरूरी है कि जीवन में सफल होने के लिए असफलता को सही तरीके से हैंडल करना सीखें और नए प्लान और नई एनर्जी के साथ आगे बढ़ने के लिए खुद को मोटिवेट करें। हमेशा इस बात को ध्यान में रखें कि असफलता आपको सफल होने के हजारों रास्ते दिखाती है। हर सफल आदमी कभी न कभी असफलता का सामना कर चुका होता है। अगर आपने जिंदगी में कभी असफलता नहीं देखी तो समझिए कि आपने सही मायने में सफलता नहीं देखी। यकीन मानिए, ये बातें आप अगर अंदर ही अंदर दोहराएंगे तो असफलता वाकई सफलता के दरवाजे खोल देगी। अगर आप भी असफलता का सामना कर रहे हैं तो यहाँ 4 टिप्स दिए जा रहे हैं जिनकी मदद से आप कई असफलताओं के बाद भी सफलता के दरवाजे खोल सकते हैं। सबसे पहले जानेंगे, लगातार अनसक्सेसफुल होने पर कुछ दिन का ब्रेक लें। दोस्तों, लगातार अनसक्सेसफुल होने के बाद कोई भी व्यक्ति इरिटेट होने लगता है और फिर उस इरिटेशन में आप जो भी काम करते हैं उसमें असफलता ही हाथ लगती है। ऐसे में आपका समय, आपका पैसा, आपकी एनर्जी सब कुछ बर्बाद होगा। इसलिए अगर आप लगातार अनसक्सेसफुल हो रहे हैं तो बेहतर है कि आप एक छोटा सा ब्रेक लें और खुद को शांत करें। इस ब्रेक के दौरान आप कहीं घूमने जा सकते हैं या माइंड फ्रेश करने के लिए जो भी आपको ठीक लगता है वह काम कर सकते हैं। जब आप ब्रेक लेकर वापस आएंगे और फिर एक नई एनर्जी के साथ उस काम को शुरू करेंगे तो फिर आपके सफल होने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाएंगे। इसके बाद जानते हैं अनसक्सेसफुल होने का रीजन जानें। दोस्तों, जब भी हम अनसक्सेसफुल होते हैं तो उसके बाद हम और ज़्यादा एनर्जी के साथ उस काम को करने की कोशिश करते हैं, बिना यह समझे कि अनसक्सेसफुल होने की वजह क्या है। यही वजह होती है लगातार कोई भी व्यक्ति किसी भी काम में असफल हो जाते हैं। दोस्तों, ऐसे में आपको सिर्फ एक काम करना है। आप अगर एक बार असफल हुए हो, 2 बार असफल हुए हो तो उस काम को रोकें और पहले यह जानने की कोशिश करें कि आखिर असफल होने के पीछे रीजन क्या है, आखिर क्यों अनसक्सेसफुल हो रहे हैं। हो सकता है कि आपको इसमें थोड़ा सा वक्त लगे, लेकिन जिस वक्त आप यह समझ गए कि क्यों अनसक्सेसफुल हो रहे हैं, उस दिन के बाद सफलता आपके हाथ लगेगी और फिर आपको कोई भी सक्सेस होने से रोक नहीं सकता। दोस्तों, मैं आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मैथमेटिक्स की एक बुक रिकमेंड करना चाहूँगा, ओसवाल पब्लिशर्स की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ओसवाल की ये बुक IBPS, SSC, SBI, RBI, FCAT, CDS, NDA, UPSC, UPPSC, CAT, मैट, JAT, रेलवे एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। बुक में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले विषयों को कवर किया गया है, जैसे नंबर सिस्टम, नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, परसेंटेज, क्लॉक एंड कैलेंडर्स, बोट एंड स्ट्रीम, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री एटसेट्रा। बुक की क्वालिटी अच्छी है। इस बुक से आप अपने एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये बुक आपको अमेजॉन और ओसवाल की वेबसाइट पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके बाद जानते हैं अपने काम पर पूरी तरह फोकस्ड रहें। दोस्तों, जब भी हम किसी काम की शुरुआत करते हैं तो हमारे मन में कई तरह के सवाल होते हैं, जैसे यह सक्सेस होगा या नहीं होगा, अगर सक्सेस नहीं हुआ तो क्या होगा, पैसों की बर्बादी होगी, समय की बर्बादी होगी, शायद घर वाले भी कुछ कह दें। दोस्तों, इस तरह की बातें सिर्फ और सिर्फ आपके ध्यान भटकाती है और आपका फोकस आपके काम से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाती है। अगर आपके मन में भी इस तरह के सवाल आते हैं तो यकीन मानिए आपके सक्सेस होने के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। ऐसा क्यों होगा, इसे समझना जरूरी है। किसी भी काम को सफल करने के लिए आपको अपनी पूरी एनर्जी लगानी होगी, अपना पूरा दिमाग लगाना होगा। लेकिन जैसे ही अपने काम के अलावा किसी और चीज़ के बारे में सोचने में अपना ध्यान लगाते हैं, उसी वक्त आपका दिमाग 2 जगह पर शिफ्ट हो जाएगा। ऐसे में जिस काम को सक्सेस बनाने में आपका पूरा दिमाग लगा था, वहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ आधा दिमाग लगा पाएंगे। तो आप खुद सोचिए वह काम कितना सफल होगा। इसलिए दोस्तों, जब भी कोई काम की शुरुआत करें तो पूरी तरह से डेडिकेशन होकर, फोकस्ड होकर करें, बिना किसी चिंता के कि आप उसमें सक्सेस होंगे या नहीं होंगे। अगर आप इस तरीके से काम करते हैं तो आपके सक्सेस होने के चांसेस ऑटोमेटिक बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपका पूरा दिमाग और पूरा नॉलेज उस काम में लगा रहा होता है। इसके बाद जानते हैं नेगेटिविटी को दूर रखें। दोस्तों, जब भी हम किसी काम की शुरुआत करें, यह जरूरी है कि उस काम की शुरुआत पॉजिटिव एनर्जी के साथ करें। अगर आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ शुरू करेंगे तो इसके कई फायदे हैं। जैसे काम की शुरुआत करते हैं तो उस काम को करने के दौरान अगर कहीं छोटी मोटी दिक्कतें आती हैं तो आप उन दिक्कतों को दूर करेंगे। लेकिन अगर आप नेगेटिव थॉट के साथ किसी काम की शुरुआत करते हैं तो ऐसे में अगर उस काम के दौरान थोड़ी सी भी दिक्कतें आती हैं तो आपका दिमाग और ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है। मतलब उस काम के सक्सेस होने को लेकर आप नेगेटिव सोचने लगते हैं और फिर इसी चक्कर में लगातार नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं, जिसकी वजह से एक दिन ऐसा आता है जब आपको काम बंद करना पड़ जाता है।
दोस्तों इसके लिए ज़रूरी है कि आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ किसी काम की शुरुआत करें और उस काम के सक्सेस होने तक पॉजिटिव थॉट्स बनाए रखें। ऐसा करने से आपके सक्सेस होने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।